संदीप माहेश्वरी सबसे आगे तो उन्हीं का नाम है ना। इवन जया किशोरी जी वो भी अपना मोटिवेशनल वो भी स्पीच करने लगी है। इसी तरह से फॉरेन में भी बहुत लोग हैं जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। एक है लीजे रासल है, वो कभी उनको सुनिएगा। एक है निक के बारे में बताती हूँ कि उनके दोनों हाथ और पैर नहीं है, आप उनको भी सुनिएगा। बहुत अच्छे वक्ता हैं वो, सभी मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। आज मैं आपको यहाँ पे सूरज तिवारी के बारे में बताऊंगी। कितने लोग जानते हैं सूरज तिवारी के बारे में? कोई नहीं जानता, कोई बात नहीं। हाँ, एक हाथ उठ रहा है, शायद वो जानते होंगे। सूरज तिवारी है, यहाँ पे आप उनका फोटो देखिएगा। तो सूरज तिवारी जो है एक्चुअल में उनकी लाइफ की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये होता है 29 जनवरी 2017 को। क्या होता है, वो ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, ट्रेन में बहुत भीड़ होती है। इसी दौरान क्या होता है, वो ट्रेन से गिर जाते हैं। और जब ट्रेन से गिरते हैं उसके बाद जब वो अपने आप को पाते हैं तो कहाँ पाते हैं? वो एम्स हॉस्पिटल में। सारा कुछ वाइट होता है वहाँ पे, उनको बिल्कुल अपने शरीर महसूस नहीं कर पाते कि उनकी शरीर किस स्थिति में है। हाँ, उनको होश जरूर होता है। इसी बीच क्या होता है, डॉक्टर्स की टीम आती है और उनको बताते हैं कि जो सूरज तिवारी है उनके बाएं हाथ की जो 2 उंगलियां लास्ट की है ना, वो नहीं रहेगी। ठीक है, सूरज तिवारी थोड़े से हताश होते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। उसके बाद क्या होता है, कुछ घंटे बाद फिर से डॉक्टर्स की टीम आती है। वो उनसे पूछते हैं कि आपके साथ ऐसा ऐसा ट्रेन हादसा हो गया है, उसमें जो आपके जो राइट हैंड है, आप देख रहे हो पिक्चर में है ना, उनका राइट हैंड जो है वो एल्बो से नीचे नहीं रहा। बस सूरज तिवारी फिर और बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं। और कुछ घंटे बाद फिर से डॉक्टर्स की टीम आती है और अब की बार वो क्या न्यूज़ देती है आप देख रहे होंगे। क्या हुआ है, उनका लगभग है ना थाई के नीचे आप देख रहे होंगे दोनों पैर उनके नहीं है। और इस बार उनके ये न्यूज़ देते हैं। फिर से 2 घंटे बाद वापस से डॉक्टर्स की टीम आती है। सूरज तिवारी सोचते हैं कि अब क्या बोलेंगे वो, है ना। तो इस बार डॉक्टर्स की टीम उस टाइप से ऐसा कुछ भी बुरा खबर नहीं सुनाते हैं। हाँ, वो मोटिवेट करते हैं उनको, कुछ वीडियोस दिखाते हैं, ऐसे पर्सनालिटी व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है। अनंत सिन्हा के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, जिनका एक पैर नहीं होने के बाद भी पूरे 7 कॉन्टिनेंट्स के पूरे टॉप पर उन्होंने फतह किया हुआ है ना। तो ऐसे सूरज तिवारी हैं, उनको बताते हैं कि आप भी प्रोस्थेटिक लेग है, हैंड है, यूज कर सकते हैं और फ्यूचर में अपनी जिंदगी जो है एक आम इंसान की तरह गुजार सकते हैं। तो जो सूरज तिवारी है वो यहाँ है ना, ये सब होता है। और इसके बाद क्या होता है, करीब 4 महीनों को लग जाता है एम्स में। तो इसी दौरान क्या होता है, एम्स में जब उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो ड्रेसिंग होती थी उनकी, दिन में 3 बार हुआ करती थी। और उस समय उनको जो पेन होता था आप सोच नहीं सकते, उस एक अलग ही लेवल पे होता था। तो वो उन्होंने सोचा जिस दिन मैं इस दर्द से बाहर निकलूंगा उस दिन मैं क्या करूँगा, निश्चय ही कुछ अवश्य करूँगा। तो इसी बीच क्या होता है, वहाँ पे एम्स में एक प्रकाश सर होते हैं जो JNU, आप लोगों ने सुना होगा JNU के बारे में, है ना, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तो JNU के प्रकाश सर होते हैं, वो JNU के बारे में बताते हैं। और उस समय तक क्या होता है, जो सूरज की जो पढ़ाई होती है वो बस 12th तक होती है ना। 2014 में उन्होंने 12th किया हुआ रहता है। तो उसके बाद जो प्रकाश सर होते हैं JNU लेके जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे डिसेबल स्टूडेंट्स से उनको मिलाते हैं। तो वहाँ पे जो सूरज तिवारी उन लोगों को देखते हैं तो वाकई बहुत मोटिवेट होते हैं और उनका एक वो हो जाता है कि मुझे JNU में एडमिशन चाहिए। तो JNU में एडमिशन यूँ ही नहीं होता, वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करनी पड़ती है। तो सूरज तिवारी जो है फर्स्ट टाइम JNU अपेयर करते हैं और बस 5 दिन हुआ रहता है, वो लौटे ही होते हैं कि उसी दौरान उनके जो बड़े भाई होते हैं उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है ना। तो वो पहले ही परेशान, और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी नहीं होती है। वो गरीब परिवार से है क्योंकि जो पिताजी हैं वो टेलर का काम करते हैं, अभी भी हैं, है ना। तो सूरज तिवारी जो है फिर क्या करते हैं, JNU फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन इसी बीच में लगभग खबर आती है कि JNU के फिर से एग्जाम हो रहे हैं। ये पहला साल होता है जबकि JNU के एग्जाम जो है 6 महीने के अंदर दूसरी बार हो जाता है। तो वो फिर से अपना अपेयर करते हैं, उनको JNU में सिलेक्शन होता है, JNU पढ़ने जाते हैं। इसी बीच क्या होता है, उनको करीब 4000 रुपये फीस की जरूरत होती है और गरीब थे, उनके पास नहीं होता है। वो क्या करते हैं, अपने रिश्तेदारों से, आसपास जो भी पड़ोसी होते हैं उनसे कहते हैं कि मुझे ज़रूरत है, आप हेल्प कीजिए। लेकिन कोई भी हेल्प करने आगे नहीं आता है। तो क्या
करते हैं, वो सूरज तिवारी जो है अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं। तो उनके दोस्त बताते हैं कि यहाँ पे एक सर है, वो जो है 1 to 8 बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के आपके पैसे दे सकते हैं, क्योंकि जो सर है उनके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ाने के लिए, है ना। तो आप क्या कीजिए, आपको 4000 रुपये भी मिल जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो सूरज तिवारी वहाँ आते हैं और क्या होता है, उनको 4000 रुपये जो है पहले ही दिन दे दिया जाता है, ठीक है। सूरज तिवारी अपना क्लास अटेंड करते थे, उसके बाद बच्चों को ट्यूशन देते थे, और तब तक ट्यूशन देते थे जब तक कि उनकी जब तक वो देना चाहते थे, है ना। 1 घंटे की बात थी, बट वो एक्स्ट्रा दिया करते थे। तो ऐसा होता है, फिर सूरज तिवारी जो है जेएनयू में पढ़ाई करने लगते हैं, वहाँ पे सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, तो वो देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर करते हैं, इजीली हो जाता है। लेकिन क्या होता है, सेकंड सेमेस्टर के लिए उनको बहुत सारे मटेरियल की जरूरत पड़ती है। आप लोग भी देखे होंगे कि एक बुक से पढ़ना मुश्किल होता है, तो उनको क्या होता है, बहुत सारी मटेरियल चाहिए होती है, तो वो कहाँ जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं। तो लाइब्रेरी जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है, उनको यूपीपीएससी के बारे में पता होता है। आप लोगों को भी पता होगा, पीएससी एग्जाम्स होते हैं, है ना, तो वो के यूपी से थे, तो वहाँ पे यूपीपीएससी के बारे में उनको पता होता है। तो वहाँ पे क्या है, लोगों से जानकारी मिलती है, तो फर्स्ट टाइम यूपीपीएससी को देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो 4-5 क्वेश्चन करते हैं, तो उनको पता चलता है कि मैं बहुत अच्छा नहीं कर रहा हूँ। तो वो क्या करते हैं, फिर से पूरी प्लानिंग की है ना। जो भी अपने सीनियर्स होते हैं उनसे पूछते हैं कि मैं क्या क्या करूँ। सीनियर्स बताते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उसको तो क्या कीजिए, अपने लाइफ का हिस्सा बना लीजिए, सोशियोलॉजी 1 घंटा टाइम दीजिए, है ना, और बहुत अच्छे से आप जितने भी रेफरेंस बुक हैं, एनसीईआरटी की बुक्स हैं, आप उनकी पढ़ाई कीजिए। और पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ वो जो सूरज तिवारी है वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। और यूट्यूब, वो कहीं से कोचिंग नहीं लेते हैं, यूट्यूब में जो भी होते हैं वीडियोस, वो वहाँ से स्टडी करते हैं अपनी, और विश्वास नहीं करोगे, वो बहुत अच्छे रैंक से पास होते हैं। उनका जो यूपीपीएससी में रैंक है वो 917वीं रैंक आता है, और सब कैटेगरीज में उनका जो रैंक है वो सेकंड है। यहाँ पे देख रहे हो, अच्छा कोई बात नहीं, इधर आ रहा है सूरज तिवारी। तो जो सूरज तिवारी है, अगर आप उनका इंटरव्यू देखोगे तो उसे पूछा जाता है कि आप जैसे युवाओं के लिए वो क्या संदेश देना चाहते हैं, है ना। तो सूरज तिवारी कहते हैं कि देयर आर मिलियंस ऑफ सन, है ना, बहुत सारे सन है, सूरज है, वो क्या है, छुपे हुए हैं। कहाँ छुपे हुए हैं, बिहाइंड डार्क क्लाउड्स, है ना, डार्क क्लाउड्स के पीछे छुपे हुए हैं। एंड गिविंग देम होप, मैं क्या करता हूँ, उनको होप देता हूँ कि वो क्या करें, बाहर आए और ब्राइट स्काई पे कैसे करें, चमके। वो साथ में ये भी कहते हैं कि मेरे दोनों पैर तो नहीं है, मैं चल तो नहीं सकता, लेकिन हौसलों के पंख है, मैं उड़ान भर सकता हूँ। और साथ में एक और बात है, जब यूपीपीएससी में उनका इंटरव्यू होता है, तो ऑफिसर्स होते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, आप लोगों को पता होगा, जो करना चाहते हैं उनको आइडिया होगा। तो उसे पूछा जाता है कि आप अपने जैसे डिसेबल लोगों के लिए क्या करना चाहोगे। सूरज तिवारी थोड़े से उठते हैं, बट कहते हैं कि सर मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं डिसेबल नहीं हूँ, मैं वो सारी चीज़ें कर सकता हूँ जो आप करते हो। आप विश्वास नहीं करोगे, उनको बहुत ही अच्छा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, उनको एक बहुत अच्छा व्हील चेयर मिला होता है, जिससे वो अपना काम बहुत इजीली कर लेते हैं। और विश्वास नहीं करोगे, वो व्हील चेयर पर ही बैठ के वो बास्केटबॉल खेलते हैं, है ना। तो वो गेम्स भी खेलते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। इतना सुनाने का मतलब ये है कि आप भी अपनी लाइफ में, जीवन है, भगवान भी आए धरती पर, उनको भी बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ा। हम तो इंसान हैं, जीवन में हमेशा दुख सुख लगा हुआ है, उनको भगवान का एक अच्छा उपहार ही समझकर हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और फाइट करना पड़ेगा। बस भगवान से हमेशा प्रार्थना कीजिए कि भगवान आप कितनी भी बाधाएं दें, लेकिन शक्ति उससे कहीं ज़्यादा दीजिएगा कि हम हमेशा आगे बढ़ पाएं। ठीक है, धन्यवाद।